हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मार्केट में मिलने वाले महंगे बैंगल ऑर्गेनाइजर को घर पर ही बनाकर रेडी करेंगे, बिल्कुल फ्री में, बिना कोई खर्च के। तो देखिए, इसमें मैंने हैंडल भी लगाए हैं। आप चाहे तो लगाएं या ना लगाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मेरे पास बचे हुए कपड़े थे, उसी से बैंगल ऑर्गेनाइजर बनाना सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने पीस तैयार कर लिए हैं। नीचे में लाइनिंग के लिए कपड़े लगाए हैं, बीच में शॉपिंग बैग का यूज किए हैं और ऊपर में मैन फैब्रिक है। तीनों को मिलाकर क्विल्ट कर लिए हैं। इस तरह से बीच में लाइन भी बना लिए हैं। शॉपिंग बैग की जगह आप फोम सीट या बोरी का यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो देखिए, लंबाई इसकी 9 इंच है और चौड़ाई 9.5 इंच है। आप चाहे तो 9x9 इंच का रख सकते हैं। अब हम ट्रांसपेरेंट लेंगे और इसी के ऊपर हमें चूड़ी को रखकर इस तरह से राउंड शेप में निशान लगा लेना है और निशान पर ही हम कटिंग कर लेंगे। ये साड़ी से जो निकलते हैं वही ट्रांसपेरेंट मैंने लिए हैं। इसी के नाप से 2 पीस कटिंग करेंगे दोनों साइड में लगाने के लिए। इसमें हम दोनों साइड में 1.5 इंच का पट्टी ज्वाइंट कर लिए हैं और इसको फोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग बना लेंगे। इसी में हमें जीप लगाना है, तो पहले हमें पाइपिंग बनाकर तैयार कर लेना है। दोनों साइड में पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए, हम दोनों साइड में पाइपिंग इस तरह से बना लिए हैं। इसके बाद हम इसमें जीप अटैच करेंगे। तो जीप को हमें इस तरह से रखना है और जहाँ पर मैंने सिलाई किए हैं वहीं से हमें सिलाई करना है। जीप अटैच करने के बाद हम जीप की कटिंग कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा जीप बचेगा उसे हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इसी के बराबर से एक और जीप लेंगे और दूसरे साइड हमें इस जीप को सेट कर लेना है। तो देखिए, हम दोनों साइड में जीप अटैच कर लिए हैं। इसके बाद हम ट्रांसपेरेंट लेंगे। इसके दोनों साइड पाइपिंग देना है और इसके लिए मैंने 1.5 इंच के कपड़े लिए हैं। दोनों साइड कपड़े को रखकर हम पाइपिंग बना लेंगे। इसके बाद हमें इसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लेना है। दोनों साइड इसी तरह से हमें फोल्ड करके पाइपिंग बना लेना है। तो देखिए, इसमें भी हम दोनों साइड में पाइपिंग देकर इसे कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद इसमें हम जीप लगाएंगे। इसमें जो हम जीप लगाए हैं उसी में से हम एक जीप निकाल लेंगे एक साइड से और निकालने के बाद इसमें हम जीप अटैच करेंगे। तो इसको हमें इस तरह से रखना है और जिस तरह से उसमें हम जीप अटैच किए हैं उसी तरह से हमें इसमें भी जीप को अटैच कर लेना है। जहाँ पर सिलाई है वहीं से हमें सिलाई करना है इसके ऊपर। इस तरह से ही हम दोनों साइड में जीप को अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड के जीप को हमें नहीं निकालना है, इसी के ऊपर इसको रखेंगे और फिर इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इसके ऊपर हम बराबर रखते हुए इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो देखिए, हम दोनों साइड से जीप अटैच कर लिए हैं। इसके बाद इसमें हम रनर लगाएंगे। तो दोनों हमें एक ही साइड से रनर लगाना है। इसके अंदर मैंने दोनों रनर डाल लिए हैं, एक ही तरफ से डालना है। तो देखिए, एक साइड से हमें कपड़े ज्वाइंट करना है। तो पहले हम जीप को थोड़ा सा खोल लेंगे। इसके बाद इस तरह से हमें कपड़े ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद इसे पलटेंगे और इसी के ऊपर हमें इस कपड़े को रखना है
अब फिर हम इधर से भी कपड़े ज्वाइंट कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों कपड़े को इस तरह से बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच चला लेंगे। थोड़ा दूरी पर एक और सिलाई चलाना है। तो देखिए एक साइड से इस तरह से कपड़े ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम एक कपड़े लेंगे और इसके ऊपर हमें इसको रखकर इस तरह से राउंड शेप में हमें निशान लगा लेना है और इसी निशान को हम चौक से अच्छे से डार्क कर लेंगे। इसी नाप से हम 2 पीस कटिंग कर लेंगे दोनों साइड में लगाने के लिए। अब हमें इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। तो देखिए हम 2 पीस कटिंग कर लिए हैं, 2 फॉर्म की कटिंग कर लिए हैं और 2 नीचे में लाइनिंग के लिए कपड़े हम कटिंग कर लिए हैं और तीनों को इस तरह से हमें मिलाकर रखना है और इस तरह से हम राउंड में इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। दोनों तरफ के पार्ट को हमें इसी तरह से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हम दोनों को इस तरह से क्विल्ट करके इसे कंप्लीट कर लिए हैं और जो मैंने ट्रांसपेरेंट की कटिंग किए हैं उसको इसके बीच में रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। दोनों को हम इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों के ऊपर हम सिलाई करके इसे सेट कर लिए हैं। इसके बाद इसके ऊपर लेस लगाएंगे जिससे और अच्छा लुक इसका आ जाएगा। लेस को हमें सिलाई के ऊपर रखना है और फिर इस तरह से हमें राउंड में घुमाते जाना है और इसके ऊपर स्टिच करते जाएंगे। हमें दोनों में इसी तरह से लेस को सेट कर लेना है। तो देखिए हम दोनों के ऊपर लेस सेट कर लिए हैं। लेस लगाने के बाद इसका लुक और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों साइड में हमें इसको लगाना है। इसके बाद ऊपर साइड में हम सेंटर पर निशान लगा लेंगे। फिर राउंड वाले पीस को यहाँ पर हमें ज्वाइंट करना है। तो इस तरह से हम सीधा करके रखेंगे इसके ऊपर और चारों तरफ हमें राउंड में इस तरह से घुमाकर सिलाई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर जिप खुला हुआ है तो इसको बराबर करके इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। तो देखिए एक साइड के हम ज्वाइंट करके कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें इसी तरह से दूसरे साइड भी ज्वाइंट करना है। तो देखिए हमें दूसरे साइड हमें कैसे ज्वाइंट करना है। नीचे साइड से हम सेंटर पर निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें बीच से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर निशान लगा लेंगे और नीचे से हमें सीधा करके इस तरह से हम राउंड वाले पीस को लेंगे और सीधा करके हमें इसके ऊपर रखना है और जहाँ तक जिप है वहीं तक हमें सिलाई करनी है। यहीं तक हम सिलाई करेंगे। तो देखिए एक साइड से हम सिलाई कर लिए हैं। अब हम दूसरा साइड सिलाई कर लेंगे। ऊपर वाले पार्ट को इसमें हमें ज्वाइंट नहीं करना है, उसको हम खुला रखेंगे। तो देखिए हम दोनों साइड में राउंड वाले पीस को ज्वाइंट कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से रखना है, खुला करके रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पाइपिंग दे देंगे। तो इस तरह से हमें फोल्ड करके यहाँ पर पाइपिंग दे देना है। तो देखिए इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो लेस को हमें इस तरह रखना है और फिर इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। हमें दोनों साइड इसी तरह से लेस सेट कर लेना है। फिर यहाँ पर हम लेस ऊपर से लगाकर इस सिलाई को कवर कर लेंगे। तो देखिए इसके ऊपर मैंने लेस लगा लिए हैं। इसके बाद हम हैंडल बनाने के लिए 2 इंच चौड़ाई कपड़ा लिए हैं और लंबाई इसकी है 29 इंच। और इसके बाद इस तरह से हम फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। फिर हमें पिन की मदद से इसे पलट लेना है और
पिन को हम पीछे साइड से करके इसे पलट लेंगे। तो देखिए हम पलट लिए हैं और जहाँ पर सिलाई है वहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। डबल सिलाई करके इसे अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए हम हैंडल तैयार कर लिए हैं। इसके बाद इसमें हमें दोनों साइड बीच के सेंटर पर निशान लगा लेंगे और इसी निशान पर हम हैंडल सेट करेंगे। तो देखिए हमें हैंडल कैसे सेट करना है। तो देखिए हम पीछे के साइड से इस तरह से हैंडल रखेंगे और इसके ऊपर पहले सिलाई चलाकर इसे सेट कर लेंगे। दोनों साइड हमें इसी तरह से हैंडल सेट कर लेना है। तो देखिए 1 इंच इसकी चौड़ाई है और पट्टी मैंने इस तरह से कटिंग कर लिए हैं और इसके ऊपर हम इस तरह से पाइपिंग देकर सिलाई को कवर कर लेंगे और पलट कर हमें उसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो दोनों साइड हम पाइपिंग देकर इस सिलाई को कवर कर लेंगे। इसके बाद मैंने इस तरह के कपड़े लिए हैं। इसकी चौड़ाई है 8 इंच और लंबाई है 10.5 इंच। फिर हम इसको बीच से फोल्ड कर लेंगे। दो साइड से हम सिलाई चलाएंगे इसके ऊपर। सिलाई चलाने के बाद अब हमें इसे पलट लेना है। इसके अंदर में हम फोम डालेंगे, जो कपड़े से निकलते हैं वही फोम है। ये प्लास्टिक वाला फोम है, तो हमें इस तरह से रोल बना लेना है और इसके बीच में हम डाल लेंगे। इसके बीच में आप चाहे तो कपड़े की कतरन भी डाल सकते हैं। फोम डालने के बाद दोनों साइड से सिलाई करके इसे सेट कर लेंगे। तो देखिए हम सिलाई करके इसे सेट कर लिए हैं। इस तरह से रोल बनकर रेडी हो गई है। रोल के अंदर आप चूड़ी कंगन जो आप इसमें लगाकर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। यदि आप इस तरह रोल में चूड़ी लगाकर रखेंगे तो ये आपकी चूड़ी टूटेगी नहीं और बहुत ही अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्यारा बैंगल ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह के बहुत सारे बैंगल ऑर्गेनाइज़र बनाकर रख सकते हैं और अपने चूड़ियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और ये मैंने हैंडल वाले ऑर्गेनाइज़र बनाया है, तो इसको आप कहीं पर भी इसको टांग भी सकते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र आप मार्केट से ख़रीदेंगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। आप इसको घर पर यूज करने के लिए बना सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं और मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।